नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जुगलदास लवंशी सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम बिजावन कला, तहसील बैरज से, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर मैं 23 मार्च सन 2017 में आया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का ये रहा सर, मैं पहले सन 2011 में सर आसाराम बापू जी की शरण में गया था सर। मेरा भैया थे सर, बड़े भैया, उन्होंने आसाराम बापू जी से दीक्षा ले रखी थी सर। उन्होंने बोला ये ब्रह्म गुरु है, इनसे नाम दीक्षा ले ले, तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और मोक्ष होगा, शांति मिलेगी, नाम दीक्षा ले ले। तो सर उनके बड़े भैया के कहने पे सर मैंने सन 2011 में आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लिया सर। उसके बाद सर आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी थी सर। सांस लेने छोड़ने में सर दर्द होता था सर सीने में। तो सर मुझे आशा थी कि सर शायद यहाँ से मेरा ये दुख दूर हो जाए सर। और सर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी सर, पैसे भी नहीं मिलते थे सर आने जाने के लिए किराए के। तो सर उन आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर मैं सन 2011 से 2016 तक रहा सर। लेकिन सर मेरी ना आर्थिक स्थिति ठीक रही, ना घर में अशांति बनी रहती है, ना वो दूर हुई सर। और ना सर मेरा हृदय का रोग जो था सर, हार्ट अटैक जैसा आता था सर, झटका लगता था, मतलब सांस ना लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी, एकदम जैसे कि मतलब मरी जाए इंसान, ऐसा झटका लगता था सर। तो आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर वहाँ से मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है सर। तो सर सन 2016 के बाद में सर हमारे सर मौसा जी हैं सर, उनके यहाँ मैं एक दिन गया सर। मौसा जी के यहाँ कभी कभी जाते रहते थे। तो मौसा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से थे। तो सर उनके यहाँ मैं गया एक दिन। तो सर वहाँ मैंने देखा सर शाम को सत्संग चल रहा था सर, और वो ऐसे सर आड़ा होके ऐसा कुछ प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा सर मौसा जी आप ये क्या करते हो? तो उनने बोला है संत रामपाल जी महाराज है, इनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, साक्षात परमेश्वर है। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप कैसे क्या देखते हो, ये क्या बताते हैं ऐसे पन्ने खोल खोल के? सर मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे ही क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण गुरु है, इनसे नाम लेने मात्र से बहुत लाभ होता है, तू इस ज्ञान को समझ और इनकी शरण में आ जा, अगर तेरे भी जो दुख कष्ट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने आसाराम बापू जी की शरण ले रखी। बोले तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ के देख। तो सर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ठीक है देख लूँगा, टाइम मिलेगा। तो सर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सर, पहले वो फिल्मी टाइप का सर, सब वो सीरियल वगैरह ये देखता था, फिल्म वगैरह, तो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। तो उन्होंने सर मुझे एक बुक दी सर, ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी सर। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें बताना तुझे क्या समझ आया, और इसमें कुछ अगर गलत हो कि ये मुझे गलत लग रहा है तो बताना हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो पुस्तक लेके गया सर मैं, ज्ञान गंगा। तो सर उसको मैंने एक दिन टाइम मिला, मैंने कहा यार पुस्तक पढ़ते हैं, धार्मिक ज्ञान गंगा दी थी, आखिर देखते तो है उसमें कैसा क्या है। सर उसको खोला मैंने, उसकी पृष्ठभूमि देखी सर मैंने। तो उसकी पृष्ठभूमि देखी सर, मुझे ऐसा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, शेरावाली का पति है, हम जन्मते मरते, इनमें किसका स्वार्थ है? सर मेरा ये सुन के मैंने कि ये क्या है, ये तो कुछ सच हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु हो सकती है, शेरावाली का पति हो सकता है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो सर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने अनुकोणिका में देखा सर, उसके पृष्ठ क्रमांक गया, खोला ज्ञान गंगा में, देखा मैंने पृष्ठ क्रमांक इस पे लिखा है पूरे सर। उसमें मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सर मुझे प्रमाण सहित देखने को मिला कि हाँ वास्तव में सदग्रंथ वेद शास्त्र प्रमाण सहित बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वास्तव में सही है, ये तो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर श्लोक सहित इसमें ये लिखा है। तो सर उसको हमने देखा
कि ये तो मतलब वेदों से और सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे, हम कहाँ भटक रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा में वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है, तो उससे हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो सत्य ज्ञान है। आज तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। तो सर मैंने मौसा जी से कहा कि हम नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको ज्ञान समझ में आए, आपको आपकी इच्छा है नाम लेने की, तो आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ गांधीग्राम आश्रम पर ले गए वो, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने को कहा। तो सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया सर। सर आपने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी थी, 7 साल तक आप इस बीमारी से जूझते रहे। मात्र इतनी सी छोटी उम्र में आपको हार्ट की बीमारी हो गई। आप आसाराम जी के पास गए, लेकिन वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां थी वो ठीक हुई, और क्या कोई लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आने से पहले से सर मुझे एक बीमारी थी हार्ट अटैक की, जो सर सांस लेने में दिक्कत होती थी सर। कोई भी काम करता रहता था तो सर अचानक हार्ट अटैक आ जाता था, तो सर वहीं सांस थम जाती थी, सांस लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने जांच भी करवाया था कि, और आसपास अस्पतालों में भी दिखवाया था। मम्मी देवी देवताओं के पास, इनके पास भी लेके जाती थी। वो बोलते थे ये पूजा कर देना, वो कर देना, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ सर। तो सर 1-2 बार अस्पताल में भी बताया सर, उन्होंने टेबलेट दी सर, 15-15 20-20 दिन का सर कोर्स दिया उन्होंने, वो भी किया सर। कुछ दिन 15 दिन का कोर्स रहते थे तो सर 2 दिन आराम रहता था सर मुझे बस। उसके बाद कोर्स ख़त्म हुआ। वैसे सर दिन में 3-4 बार वो मुझे अटैक टाइप का आता रहता था सर। तो गोली दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। तो डॉक्टर ने सर पूरी छाती का एक्सरा किया, तो उन्होंने कहा सर आपके हृदय के गठन टाइप की बनी हुई है, आपका ऑपरेशन करके उसको सर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सरा करवाया था, उसकी रिपोर्ट और एक्सरा है सर। ये पूरे एक्सरे रखे छाती के, उन्होंने 2-3-4 एक्सरे करे, बताया कि आपके यहाँ दिक्कत है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सर उन्होंने कोर्स दिया था कि आप ये कोर्स खाइए 15 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स खाने के बाद आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपकी ये बीमारी तभी ठीक हो पाएगी। तो सर वो कोर्स तो मैंने ले लिया सर वहाँ से, और उसकी कुछ जो टेबलेट थी सर वो लेता भी रहता था मैं। जब भी अटैक आता था तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता था, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना की मैंने संत रामपाल जी महाराज से, और ये बीमारी सर इससे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इससे छुटकारा मिला सर, और आज मैं स्वस्थ हूँ सर। और सर मेरे को पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था सर। पढ़ाई में पढ़ता था तो ध्यान कहीं और रहता था, और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मतलब स्कूल जाता था तो भी आया और अपना वही दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था सर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पढ़ाई में सर अच्छा मन लगने लगा। और सर जब 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा पास आने लगी तो सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, दाता मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी घर की ठीक नहीं है सर, तो परमात्मा मैं तो कोचिंग भी नहीं लगा सकता हूँ, जितना होगा परमात्मा मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा दाता, और आप ही इस बोर्ड परीक्षा में इस दास को सफलता दिलाना। तो सर जैसे परीक्षा बोर्ड क्लास की नज़दीक आती गई तो सर तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10th क्लास में सर बिगर कोचिंग जाए सर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही परमात्मा की कि सर मैं कहीं पर भी कोचिंग नहीं गया, बस 1-2 घंटे सुबह शाम संत रामपाल जी महाराज की दया से कमरे पे ही पढ़ता था। और जो मेरे दोस्त लोग वो भी कोचिंग जाते थे, 4-4 5-5 हज़ार रुपये देते थे कि तू कोचिंग क्यों नहीं जा रहा, फेल हो जाएगा। मुझे तो संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास था कि मैं तो साथ संत रामपाल जी महाराज है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे ही पढ़ूंगा। तो सर मैं घर पे ही पढ़ता था। और जैसे ही सर मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने जाता था मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके जाता था, दाता आप ही दया रखना। तो सर जैसे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो जैसे उसका रिजल्ट आया तो दोस्त लोग ऐसा फील करते थे वो खुद ही कि तू तो पेपर में गलत सलत लिख के आया होगा, तू क्या कर रहा है, तू फेल मत हो जाना। तो मुझे तो संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास था सर कि मैं परमात्मा मेरे साथ ऐसा होने ही नहीं देंगे, मुझे विश्वास था सर। तो जैसे सर उसका रिजल्ट आया
तो रिजल्ट आया तो सर मुझे एकदम थोड़ा ऐसा डर सा महसूस हुआ कि दाता आप दया रखना परमात्मा। दोस्त लोग बोलते तू तो पक्का फेल होएगा, तू तो मतलब कुछ भी लिख के आ गया पेपर में, और मतलब और हम तो कोचिंग गए, तू कोचिंग भी नहीं गया, तू कैसे पास हो सकता है, इतना कठिन कठिन सिलेबस, और घर पे तू पढ़ सकता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो सर जैसे रिजल्ट आया तो उसमें मैंने देखा तो सर मेरे 71.2% थे सर। और उसके पहले जब संत रामपाल जी महाराज शरण नहीं लिया तो सर मेरे 40-50 यही परसेंट आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद सर वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दोस्त लोग बोलने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तू ना कोचिंग गया ना घर पे अच्छे से पढ़ता था, तेरे इतने परसेंट कैसे बन गए। हम तो कोचिंग जाते थे, हमारा तो 40-50 पे हम अटक गए, हम कोचिंग जाकर भी हम इतना नहीं कर पाए, इतना तूने बिना कोचिंग से कर लिया। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया दिल से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर एक दिन मैं बाइक से सर को छोड़ने जा रहा था, बारिश का टाइम था थोड़ा, तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ऐसी रोड पे थोड़ी फिसल फिसल के चल रही थी। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा था, पीछे वो बैठे थे। तो गाड़ी में जैसे वहाँ से लेके गया, उन्हें लेके जाने के बाद गाड़ी मैंने 4 किलोमीटर चलाई। 4 किलोमीटर चलाने के बाद सर मुझे खुद नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी मेरी कौन लेके गया चला के, कैसे चली गाड़ी, मुझे कोई अनुभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज से ऐसा अनुभव हुआ था कि बेटा तू बस नियम में रहना और अपना जो मैंने नाम दिया है उसका सुमरन करते रहना। तो मैं उनको लेके गया सर आगे 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद। उसके आगे 5 किलोमीटर गाड़ी कैसे गई ना तो सर मैंने उसे देखा, ना मुझे पता कि कैसे चला के ले गए, कौन चला के ले गया गाड़ी। सर एक्सीडेंट ऐसा हुआ सर कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा था सर, बारिश का टाइम था। जो मेरे पीछे वाला था उसने बताया, मुझे तो सर याददाश्त थी मेरी, क्या पता कहाँ चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा, उसने गाड़ी अपनी गाड़ी में ठोक दी। तो सर उसका यहाँ से सिर मतलब 12 टाँके आए थे, इतना तेज। उसका तुरंत उसे भोपाल रेफर किया था जो पीछे बैठा था मेरे, और मैं बाइक चला रहा था। मुझे सिर्फ बेहोश हुआ और मुझे ना एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई दिया, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ वो दृश्य दिखाई दिया, और ना कोई मुझे चोट आई। बस हल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच आया था यहाँ पर। तो मैं अस्पताल में आया, अस्पताल में आके मुझे होश आया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ना कोई चोट आई, और जो मेरे पीछे बैठा था उसको काफ़ी चोट आई, उसको भोपाल रेफ़र किया गया, और मुझे कोई चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद घर में सर लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था सर, शांति नहीं रहती थी सर, आपस में भाई लड़ गए, मम्मी ये वो लड़ते रहते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक स्थिति तो ठीक हो ही गई सर। और सर घर में सर ये भूत प्रेत की ये साया रहता था। मम्मी बोलती थी कि आज मुसानी पूजा करना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है। तो वो मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार वो किसी किसी पंडा पंडी को मतलब बुला के लाती रहती थी कि अपने घर में किसी ने करतब करवा रखा है, या फिर मेलानी यो भी अपने घर में चक्कर है, इसलिए सुख शांति नहीं आती है। तो मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप नाम ले लीजिए संत रामपाल जी महाराज से, और ये ऑटोमेटिक 9-2-11 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल घर ऐसा बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी ने भी सर नाम दाम लिया सर। और तब से सर मम्मी भी पहले बहुत बीमार रहती थी सर, महीने में 1-2 बार सर उनको अस्पताल ले जाते रहते थे, बोतल वगैरह, कमजोरी थी शरीर में उन्हें काफ़ी। तो उनने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर वो भी अभी ठीक है, उन्हें बीमारी बहुत कम होती है सर। और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर, और मैं भी सर उस बीमारी से बिल्कुल राहत है सर मुझे। संत रामपाल जी महाराज की दया से घर का सब जो क्लेश होता था और ये भूत प्रेत बाधा, और उसके बाद ये मेरा अटैक की बीमारी, और जो मम्मी बीमार रहती थी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा हो गया सर जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में मैं इतना सुख महसूस करूँगा।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको 7 साल से हार्ट की बीमारी थी, हार्ट में ब्लॉकेज थी, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिना ऑपरेशन के आपकी बीमारी ठीक हो गई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी भक्ति से दूर होती जा रही है, लेकिन आप इतनी सी छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप शास्त्रों के से मिला लें, जिससे कि कोई भी किसी भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हैं, कोई सी पंथ से जुड़े हैं। लेकिन मैं भी पहले एक दो पंथ में रहा हूँ, आसाराम बापू जी के पंथ से रहा हूँ, तो मुझे वहाँ ऐसा कोई ज्ञान मतलब रहा नहीं जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मिला। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सब अपने गीता जी और सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जो वेदों में प्रमाणित है, वेद कह रहे हैं कि इस नाम से और ऐसी साधना करने से मुक्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित और शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के वेदों से प्रमाणित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, वो आप आए और उनके ज्ञान को, शास्त्र अनुकूल ज्ञान को समझे और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना तो सर वैसे कोई कठिन नहीं है। ये सबके घर में आजकल टीवी तो होती है, टीवी मोबाइल। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है, अनेक चैनलों पर प्रवचन आता है। तो सत्संग के दौरान सर टीवी पे नीचे एक पट्टी चलती रहती है कि नाम दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें, किसी भी जानकारी के लिए आप, तो उस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन लगाकर आप बात कर सकते हो और अपने नज़दीकी नामधाम केंद्र की जानकारी आपको वो टेलीफोन नंबर लगाओगे तो वहाँ से दी जाएगी और आपके पास में जो नज़दीकी नामधाम केंद्र होगा वहाँ का आपको पता दे दिया जाएगा और आप वहाँ से जाके आसानी से निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।